इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल होता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और कैंडिडेट सीधा बोलता है लॉगिन, साइन अप, पोस्ट करना, अपलोड करना। देन इंटरव्यूअर सोचता है कि भाई इसको सिस्टम डिज़ाइन आता ही नहीं है, तो आज ये गलती जो है परमानेंटली फिक्स करते हैं। के अंदर कि वाई सिस्टम रिक्वायरमेंट मैटर्स, या रिक्वायरमेंट समझना क्यों ज़रूरी है। अब फर्स्टली क्या होता है, ये जो होता है ये पहला स्टेप होता है इसका सिस्टम डिज़ाइन का, कि हमें रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बिना रिक्वायरमेंट का जो डिज़ाइन होगा वो गेसवर्क होगा, वो जो होगा वो गेसवर्क होगा। बहुत बेकार है। सेकंड क्या होगा, वो ओवर इंजीनियरिंग होगी, वो भी बेकार है। करते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा इसमें रुकना कहाँ है, क्या उसमें एडिशंस करने हैं। देन इंटरव्यू फेल होता है, इससे फेल कर जाओगे एट द एंड, कि जब भाई आपको गैस वर्क कर रहे हो, ओवर इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता उसकी, जब इंटरव्यू का सवाल ही समझ नहीं आया तो जवाब कैसे दोगे, तो फेल ही करोगे, राइट? फेल। देन अब ये भी जो होती है ना, ये दो तरीके की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। क्या? टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। फर्स्ट फंक्शनल, सेकंड जो होती है वो नॉन फंक्शनल होती है। नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, चलो भाई थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा टर्म से, फंक्शनल नॉन फंक्शनल इतना कुछ समझ आ रहा होगा। अब ये जो होती है भाई इक्वली दोनों इम्पोर्टेंट होती है, इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। सो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें फंक्शनल की, तो सिंपल डेफिनेशन की बात करें फंक्शनल की, सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है सिस्टम क्या करेगा ये वो बताता है। मीन्स फीचर्स होंगे इसमें, कि सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। देन यूज़र एक्शन एंड यूज़ केसेस। सो ये आप इंटरव्यूअर को बताओगे, एंड ये जो है आपके अपने लिए। नीचे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इंस्टाग्राम के फंक्शनल्स रिक्वायरमेंट लेते हैं। सो क्या रहेगा, इंस्टा फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगा पहला कि यूज़र जो है वो साइन अप करे, सेकंड लॉगिन करे, थर्ड फोटो अपलोड करे, फोर्थ लाइक करे, फिफ्थ कमेंट कर सके, सिक्स्थ फॉलो करे। तो ये कुछ इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है इंस्टा की। सो इसके इर्द गिर्द जो है इनका सिस्टम जो है वो बनाया गया है, कि फंक्शनैलिटी क्या होगी सिस्टम की, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, समझ पा रहे हो, रिलेट कर रहे हो, ओके। देन अब कुछ कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं इसमें। कॉमन
मिस्टेक्स। बिगिनर जो होता है ना वो यहीं रुक जाता है। जब सिस्टम इसमें डिज़ाइन के इंटरव्यू में पूछा जाता है रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो वो सिर्फ इतना बताता है और चुप हो जाता है। ओके, बट यही बोलना ना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, तो अभी तक आपने सिर्फ फंक्शनल बताया, अब यहाँ चुप कर जाओगे तो भाई एक स्टेप तो आपने छोड़ दिया। सो या सिर्फ यही बोलना ना इतना, यहाँ या यहाँ पर रुकना काफ़ी नहीं है। अगर रुकोगे तो मार्क्स कट होंगे, मार्क्स जो है आपके वो कट हो जाएंगे। तो यही इसकी ये मेन कॉमन जो है मिस्टेक है, यही कॉमन मिस्टेक है कि आप सिर्फ इतना बोल के चुप नहीं करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप भी इसका कवर करो। क्या है वो? नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आपका सिस्टम जो है, ऊपर आपने देखा कि सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, एंड नॉन फंक्शनल में आप क्या करोगे, इसमें आप देखोगे कि सिस्टम जो है, सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा। ये दोनों जो टर्म्स हैं या दोनों जो सेंटेंसेस हैं आपको लग रहे होंगे कि सेम है, बट ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं मीनिंग बताऊं तो मीनिंग है स्पीड, देन स्केल, देन सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। ये देखो, इसमें कुछ भी मैं फंक्शनल यूज़ को तो नहीं बता रहा ना कि भाई क्या करेगा, कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं दे रहा मैं इसको नॉन नॉन फंक्शनल में रखा गया है। कितना तेज़ होगा, स्केल कर सकता है नहीं कर सकता, सिक्योर है, रिलायबल है, क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब जो होता है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आते हैं। देन अगर हम इसको एक लाइन में अगर करें तो वन लाइन डिफरेंस करते हैं इसका, वन लाइन डिफरेंस करते हैं इसका। सो क्या बोलोगे? फंक्शनल जो होता है, फंक्शनल जो होता है वो होता है व्हाट, क्या। देन नॉन फंक्शनल जो होता है वो होता है हाउ। क्लियर है? और थोड़ा सा इसको अगर मैं और रिफाइन करके एग्जांपल दूँ आपको, सो अगेन चाय शॉप पे चलते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया क्या? फंक्शनल एग्जांपल लेते हैं। फंक्शनल एग्जांपल में क्या? चाय मिली, चाय मिली, दूसरा बिस्कुट मिले। फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो क्या मिलेगा, क्या काम होगा, ठीक है। देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या? चाय शॉप के चाय जो हो वो गर्म हो, देन जल्दी मिले, और साफ जगह हो। अब ये देखो, इस शॉप के या इस बिज़नेस के या इस सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दोनों हमने कवर किए हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। अब देख के सोच के देखो कि भाई चाय इम्पोर्टेंट है, बिस्कुट इम्पोर्टेंट है, यही तो लेने आ रहा है वो। और फिर नॉन फंक्शनल की अगर बात करें तो क्या वो गर्म है, क्या वो साफ़ है, क्या जल्दी मिल रही है। तो अगर ओवरऑल इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये दोनों ही फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल इक्वली ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी सिस्टम के लिए। देन अगर आप इनमें से कुछ भी एक स्टेप हटा देते हो, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि चाय तो मिली, चाय मिली, चाय मिली, बट प्रॉब्लम क्या हुई? बट ठंडी थी, मज़ा नहीं आया, ठंडी थी मज़ा नहीं आया, एक्सपीरियंस ख़राब, एक्सपीरियंस ख़राब।
सो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल आपके। तो इंटरव्यू में आप ये दोनों उसको बताओगे। अब गोल्डन रूल की एक बात करते हैं इसके अंदर, क्या, बट उससे पहले अगर आप ये बताते हो, सिर्फ ये दोनों चीज़ें बता देते हो ना, तो इंटरव्यू समझ जाता है, इंटरव्यूअर जो होता है वो समझ जाता है कि आप सिर्फ कोड नहीं लिखते, या आप सिर्फ सिस्टम डिज़ाइन को समझते ही नहीं हो, बट उसके बारे में आप सोच सकते हो, आप प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से आप सोच सकते हो, क्योंकि आपने फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल जो हैं वो आपने दोनों ही उसमें कवर कर लिए हैं। सो वो समझ जाएगा कि आप सिस्टम डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं आप उसको जानते हो, एंड अच्छी तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो कोई भी सिस्टम को। देन इसके अंदर जो मैं कह रहा हूँ गोल्डन रूल जो एक क्या, कि सिस्टम डिज़ाइन स्टार्ट करते टाइम आपको ध्यान में रखनी है कुछ चीज़ें। क्या ध्यान में रखनी है? पहला, या ऐसे कर देते, पहला फंक्शनल, सेकंड नॉन फंक्शनल, थर्ड फिर उसको डिज़ाइन। तो पहले रिक्वायरमेंट गैदर करो, फंक्शनल मेरा क्या सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, नॉन फंक्शनल कैसे बिहेव करेगा, कितना स्पीड में चलेगा, स्केल कर सकता हूँ नहीं कर सकता, एक्सेट्रा, एंड मैं इसको डिज़ाइन कैसे करूँगा इन दोनों को मिला के। सो ऐसे चलोगे, ठीक है। कभी भी इसके अंदर डायरेक्ट डेटाबेस पे है ना कूदना मत, ठीक है, कि ये मेरा डीबी हो गया, ये मेरे टेबल हो गए, हमने ऐसे ऐसे इसको स्टोर कर दिया, ठीक है, ये मत करना, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये, ठीक है। डायरेक्ट नहीं जाना उस पर कभी भी। सो इस वीडियो में इतना ही था। देन नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर अप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, अब देखो इससे पहले जो 3 वीडियो थी वो वार्म अप थी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल। एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा कि व्हाट इज स्केल। जैसे हम नॉन फंक्शनल में लिखा था ना ये स्केल, सो व्हाट इज स्केल, एंड स्मॉल जो एप्स होती हैं, स्मॉल एप्स वर्सेस ऐसी कुछ ऐप जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ यूज़र्स जाते हैं, ठीक है, ये चीज़। और यहीं से जो सिस्टम डिज़ाइन है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हम जब ऐप बनाते हैं हम कभी भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। हम कुछ कभी भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ना, जावा, पाइथन, हमने कुछ करना है, हमने कुछ बनाना है, हमने बना दिया, बना के उसको छोड़ दिया, ख़त्म। उसके बाद हम ये थोड़ी सोचते हैं कि भाई मिलियन यूज़र आ जाएंगे तो मेरा कोड कैसे बिहेव करेगा, मेरी ऐप कैसे बिहेव करेगी, ठीक है, हम कभी भी ये नहीं सोचते। तो यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी, नया आ रहा है, ठीक है। सो अभी तक क्लियर है सब कुछ? तो भाई लिख दो कमेंट में रिक्वायरमेंट क्लियर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर इससे हेल्प मिली है कुछ। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।